आज हम बात करते हैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की, जो एक समाज सुधारक और मराठी कवयित्री थी। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नाय गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खानदूजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। जब ये 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो गया था। इनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि देखते हुए ज्योतिबा फुले ने इन्हें पढ़ाया। उस समय पढ़ाया जिस समय समाज में महिलाओं के लिए शिक्षा वर्जित थी। सावित्रीबाई फुले और इनके पति ज्योतिबा फुले दोनों लोग समाज सुधारक थे। इसलिए इन्होंने समाज के विरोध के बावजूद विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की और बालिकाओं की संख्या इतनी अधिक बढ़ी कि एक साल में 5 इन्होंने और नए विद्यालय खोले। शिक्षा के योगदान को देखते हुए सरकार ने उस समय इन्हें सम्मानित भी किया। सावित्रीबाई फुले ने खुद तो पढ़ाई की, उसके बाद इन्होंने और भी बालिकाओं के लिए भी शिक्षा का प्रबंध किया। ये इनकी दृढ़ निश्चय को बताता है। सावित्रीबाई फुले देश की महानायिका थी, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के समस्त जाति के पिछड़ों, दलितों, विधवाओं, मजदूरों और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया। सावित्रीबाई जिस समय अपने विद्यालय में बालिकाओं को पढ़ाने जाती थी, उस समय समाज के कुछ ठेकेदार लोग इनको गालियां देते थे और इनके ऊपर कीचड़, मिट्टी, गोबर, यहाँ तक विष्ठा भी फेंकते थे। इनके कपड़े गंदे हो जाते थे तो ये अपने थैले में एक साड़ी लेकर जाती थी और वहाँ जाकर स्वच्छ कपड़े पहनती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी। इन्होंने कभी भी डर में आकर अपने कदमों को नहीं रोका। इनके साथ एक मुस्लिम महिला थी, फातिमा बेगम शेख, जो पढ़ाती थी। फातिमा बेगम शेख महिलाओं में पहली महिला शिक्षिका थी। इन्होंने मजदूरों को शिक्षित करने के लिए एक रात्रिकालीन विद्यालय भी खोला, जिसमें मजदूर दिन में काम करते थे और रात्र में आकर वो पढ़ाई कर सकें, क्योंकि वो जानती थी कि शिक्षा ही एक ऐसा औजार है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सकता है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी कर सकता है। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। इनका उद्देश्य था स्त्रियों और दलितों को शिक्षा करना, विधवा विवाह कराना, बलात्कार के विरुद्ध आवाज़ उठाना, समाज से छुआछूत मिटाना, कमज़ोर तबके को शिक्षित करना, महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना। इन्होंने जो विधवा महिलाएं का मुंडन करा दिया जाता था, इसके लिए इन्होंने जो नाई लोग थे उनके साथ आंदोलन किया और विधवा महिलाओं के मुंडन को भी रोका। इसके बाद जो बलात्कार से पीड़ित महिलाएं जो गर्भवती हो जाती थी, उनके लिए इन्होंने बाल हत्या प्रबंधक गृह खोला, जिसमें उनके लिए ससम्मान रखा जाता था और जो उनसे बच्चे पैदा होते थे उनका पालन पोषण भी किया जाता था।
एक विधवा ब्राह्मण महिला थी जो गर्भवती हो गई थी और अपनी आत्महत्या करने जा रही थी। उसको इन्होंने समझाया और अपने घर लाई और बाद में उसके द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ उसको पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। ये मराठी कवित्री थी और इनकी कविता में मानवता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, भाईचारा, तर्कवाद देखने को मिलता है। सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा फुले का 1890 ईस्वी में निधन हो गया। उस समय इन्होंने समाज के सारे मापदंड को दरकिनार करते हुए खुद अपने हाथों से उनकी अंत्येष्टि की। उनकी मृत्यु के 7 साल के बाद जब महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो ये प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए निकल पड़ी और वहाँ जाकर ये खुद भी प्लेग की चपेट में आ गई और 1897 ईस्वी 10 मार्च को इनका निधन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे देश की सबसे प्रथम महिला शिक्षिका हैं वो हैं सावित्रीबाई फुले। आज हम उन्हें उनकी जयंती पर याद करते हैं। उनके योगदान के लिए हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।